नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है बृहस्पतिवार का। सुबह बस कनक को तैयार करके भेजूंगी स्कूल। और ऐसा हुआ है कि इस सप्ताह में मैं बस कनक को एक ही दिन स्कूल भेज पाई हूँ। ऐसे तो 3 दिन बंद ही था, और बृहस्पतिवार शुक्रवार 2 ही दिन खुल रहा था, और शनिवार आज मतलब शनिवार को एक्स्ट्रा क्लासेस है। एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं कर सकते, मतलब शनिवार को इसलिए स्कूल खुल रहा है क्योंकि बुधवार को बंद था, इस वजह से। और शुक्रवार को नहीं जा पाई कनक। क्यों नहीं जा पाई अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी तो बस कनक को तैयार वार करके भेजूँ स्कूल। और बस हमें अपनी भी नींद छोड़ करके बच्चों के लिए जगना ही पड़ता है। क्या ज़िंदगी है हमारी, पता नहीं। मतलब जब भी बच्चों को जाना होता है या सुबह में पढ़ने के लिए जगना होता है, मतलब वो 5 बजे जगेगा तो हमें भी 5 बजे ही जगना है। और ये देखो 9 बजे का टाइम है, कान्हा जग गया है और हस्बैंड भी आ गए हैं ड्यूटी से वापस। और ये देखो आज इनका कभी कभी मूड होता है ना तो हाई कर देते हैं, वरना इनको अच्छा नहीं लगता कैमरे के सामने आना। और कान्हा जग करके जा रहा है अभी ब्रश करने के लिए। कनक जब स्कूल गई तो कान्हा सोया था, वरना कंपटीशन के चक्कर में उसी समय ये ब्रश कर लेता। पर अभी ब्रश वगैरह किया है और जिद किया है कि पापा मुझे बाज़ार लेकर के चलो, मार्केट लेकर के चलो। क्योंकि ये 3 दिन के बाद आते हैं, 3-4 दिन के बाद। और कान्हा का क्या है ना कि आजकल मार्केट जाने का बहुत इसको चस्का लग गया है। मतलब मौका मिलते ही मार्केट जाना है। और घर का भी कुछ सामान लाना था, तो मैंने बोला ठीक है, आप जा ही रहे हैं ऐसे चिप्स वगैरह दिलवाने, तो मेरे लिए सामान भी लेकर के आइएगा। घर में जो जो ख़त्म हो चुका है थोड़ा बहुत राशन। तो बोले ठीक है, 2 in 1 मतलब काम तो दुकान तो जाना ही है। और वापस आने के बाद मतलब मैं किचन में काम करूँगी, इस वजह से ये बच्चे को लेकर के चाकू तेज कर रहे हैं। मतलब क्या क्या बच्चे को ये साथ करना पड़ता है ना। जब भी आते हैं तो कान्हा का ऐसा ही रहता है, वरना तो मेरा ही सर खाते रहता है। और ये देखो लाए हैं, क्या है ये बताओ आप लोग। अरवी के पत्ते, मतलब हम लोगों की भाषा में कच्चू के पत्ते। और गांव में ना इसे कोई पूछता नहीं है। कभी कभी कोई कोई सब्जी बना लेते हैं। पर यहाँ क्या है ना, 5 पत्ते का 10 रुपये लगा है। साथ में आया है मछली, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैं मूंगफली को पहले फ्राई कर रही हूँ। और मछली आया है, मतलब सिर्फ पेटी आया है। और यहाँ आलू है और सिजवन डाटा है, देखो। और आज मछली बनेगा आलू और सिजवन डाटा डाल करके। और इसमें कुछ भी नहीं, जैसे सिंपल मछली बनाती हूँ ना, सरसों लहसुन और मिर्ची डाल करके। तो सिलबट्टे पर पिसा हुआ मसाला आप लोगों को पता है बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ। तरकाना देखो, मुझे परेशान करने के बिना इसको कुछ नहीं होता। मतलब जब तक ये मुझे परेशान नहीं करेगा तब तक कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि घंटा भर भी मेरे बिना गुजारे। और कनक भी वापस आ गई है और सिंपल मछली बनाया है। बस जैसे मछली को फ्राई करते हो ना, वैसे ही बॉयल किया हुआ आलू और सिजवन डाटा को फ्राई करके वैसे ही झोल में डाल दो, जैसे मछली डालते हो, सिंपल है। और यहाँ पे देखो हस्बैंड दिखा रहे हैं मीठी को जादू, क्योंकि ये सब हम लोग तो बहुत देखे हैं गांव में। पर कनक लोग का क्या है ना, फ्लैट वाली ज़िंदगी है, कहाँ देखी होगी ये सब। और ये दिखा रहे हैं कि मैं मैजिक दिखाता हूँ। और ये शाम का व्लॉग है, उसी पत्तों को मैं अभी डाल करके बनाऊँगी। हाँ सही समझो, वो जो बेसन में बनता है ना, क्या बोलते हैं हम लोग की भाषा में तो बीड़ी बोलते हैं, पर पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, क्या जानते हो किस नाम से। हम लोग तो जानते हैं कि बीड़ी बनता है। और बहुत लोग जानते हैं अरबी के पत्ते की स्नैक्स जो होता है। तो मैं पहली बार बना रही थी। हाँ, मैंने पहले कभी नहीं बनाया है, ठीक है। और ना ही मैंने कभी खाया है। हमारे यहाँ कभी बना ही नहीं और मैंने भी बनाया ही नहीं। शादी के पहले कभी बनाया नहीं, शादी के बाद पहली बार पत्ते आए। तो मुझे लगा कि ये इसमें ना क्या होता है, गांव वाले जो होते हैं ना वो खुजली नहीं होते उसमें। पर इस पत्ते में बहुत खुजली होती है। तो पहले मैंने गर्म पानी किया, उसमें नमक डाल करके रखा था। और जब मैं पत्ते को डालने लग गई तो उसमें नींबू डाल दिया था, क्योंकि कहते हैं कि खट्टापन से जो खुजली वाला जो उसमें जो भी होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और बस हल्का सा बस गर्म कर दिया है पत्तों को और निकाल करके पूरा ठंडा कर दूँगी।
क्योंकि गर्म गर्म अगर बेसन लगाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे मैंने कोई ना तो यूट्यूब पे वीडियो देखा है, ना मैंने किसी से पूछा है, अपनी मन मर्जी से बना रही हूँ। और अगर आप लोग कैसे बनाते हो तो आप लोग भी रेसिपी मेरे कमेंट बॉक्स में अगर लिख देना, अगर कमेंट यूट्यूब ने ऑन छोड़ा है तो ठीक है। और यहाँ देखो कान्हा खेल रहा है, खेल क्या रहा है, मेरे पास पास ही घूमता रहता है। यहाँ हस्बैंड बैठ करके कुछ काम कर रहे थे और यहाँ आए हैं ड्राइंग सर, और आज एक बच्चा एक्स्ट्रा आया है देखो। और चलो अभी नहीं, नाश्ते की तरफ चलते हैं। मतलब नाश्ता सब्जी मैंने सब उसी का बना दिया। तो बेसन लिया है मैंने और इसमें डालूंगी जो मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, जीरा मिर्च का पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर और लाल मिर्ची और नींबू, क्योंकि खट्टापन रहेगा तो खुजली कम होगा। और मुझे आइडिया नहीं था, मतलब पहली बार जब बना रही थी तो, कि बेसन थोड़ा सा मुझे और लेना चाहिए, बेसन मेरा कम पड़ गया। पर चलो कोई बात नहीं, पहली बार हुआ है गलती, अगली बार से मैं ध्यान से बनाऊंगी और बेसन ज़्यादा लूँगी। मुझे लगा कि पत्तों में इतने सारे बेसन कहाँ लगेंगे, पर सच बताओ ना तो बहुत से बेसन लग जाते हैं इसमें। और यहाँ मैं आधा नींबू ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आमचूर डाल देना, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। या फिर हींग वगैरह डाल सकते हो, मैंने तो जो डाला है वो मैंने दिखाया है। और इसका जो नाश्ता बना था ना, मतलब जो तेल में तल करके बनाई थी, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर इसकी जो सब्जी बना दी ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और हस्बैंड को भी उतना अच्छा नहीं लगा। और हाँ, मेरे मुंह में थोड़ी बहुत खुजली हुई इतना नींबू डालने के बाद भी, पर हस्बैंड को बिल्कुल खुजली नहीं हुई। बहुत लोगों को होता है ना थोड़ा सा भी। मुझे तो जो हरा वाला मूंग होता है उसे भी मैं फुला करके, मतलब पानी में गला करके खाती हूँ तो उसमें भी खुजली होता है। हरे मटर को भी अगर मैंने एक दो पीस भी मुंह में ले लिया तो उसमें भी खुजली होता है। तो मेरा तो भाई मुंह ही अलग है, इतना मुझे पता है। क्योंकि हरा मटर, कच्चा हरा मटर खाने से किसी खुजली होता है, हर कोई छिलते छिलते खा लेता है, पर मैं अगर खा लूँ ना तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ, मुंह में खुजली होने लगता है। तो मुझे तो खैर खुजली होना स्वाभाविक है। और यहाँ देखो मैं बहुत कम कम बेसन डाल रही हूँ। और बॉयल कर दिए थे ना तो पत्ते थोड़े टूटने भी लगे थे, तो बहुत ध्यान से करना पड़ा था। बिल्कुल मतलब संभाल संभाल के कह सकते हो। और मतलब ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती पत्तों में मत करना, वरना ये टूट टूट के बिखर जाएंगे और फिर चटनी बन जाएगा। देखो मेरा बेसन भी कम पड़ गया। पर अगर आप लोग बनाते हो तो बेसन का ध्यान रखना, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में घोलना। और अगर बच जाए, जितना लगाओगे ना उतना इसमें लग जाएगा, बचने का तो सवाल ही नहीं होता। मेरे एक पत्ते पे बेसन पड़ा ही नहीं। और फिर चारों तरफ से फोल्ड करके ऐसे गोल 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 करके इसे, या तो आप कढ़ाई में हल्का सा तेल डाल करके ढक ढक करके सिजा सकते हो, मतलब पका सकते हो। या तो फिर मेरी तरह कर लो, मतलब जिस पानी में मैंने पत्ते को उबाला वो पानी मेरा गर्म अभी था ही। तो जैसे हम लोग ढोकला बेक नहीं करते, उसी तरीके से एक स्टैंड डाल करके प्लेट में इस बाबू साहब को रख के, मैं इसको बाबू साहब बोल रही हूँ क्योंकि इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत भी लगती है और ये बिल्कुल केयर करके बनाना पड़ता है, इसलिए बाबू साहब को इसे अच्छे से स्टीम कर देना है। ठीक है, देखो अभी इसी कढ़ाई में मैं डाल करके इसे, जब तक कि ये पक ना जाए, और जब ये पकेंगे ना तो थोड़े से ज़्यादा फूल जाएंगे। और जब फूल जाएंगे तो फिर इसे कट कर करके तेल में फ्राई कर दीजिएगा। और ये देखो निकाल करके जब ये ठंडे हो गए ना तब मैं काटने लगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कच्चा होगा ना तो फिर ये बिखर जाएगा और सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा मेरा। और जब तल करके निकाली ना तो क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी थे। काला नमक डाल करके खाओ, चाय के साथ खाओ, बहुत मज़ा आया। और इसके बाद जो प्रोसेस है सब्ज़ी बनाने का वो मैं नहीं बता रही, क्योंकि बस टमाटर और प्याज की ग्रेवी बना करके उसमें मैंने डाल दिया था। ठीक है, और इसकी कैसे रेसिपी बनती है वो भी मुझे पता नहीं, पर हाँ जैसे मैंने बनाया वो बता दिया आपको। और यहाँ देखो कनक क्या जिद कर रही है पता है, अभी मैं बताती हूँ। एक बार ये हो भी चुके हैं ऐसे खड़ा अभी जस्ट, पर मैं जैसे ही फ़ोन उठाई हूँ तैसे ही हट गया देखो। और कनक यहाँ पकड़ी हुई कि पापा अभी जब तक मम्मी वीडियो पूरा नहीं करेगी तब तक आपको नीचे नहीं होना है। मतलब उतर इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि सर के बल उल्टा खड़ा हो रहा है, वो भी दीवार के सहारे। अरे तो जिसको जैसा आता है वही करेगा ना। और कान्हा देखो अभी आया फिर से दुकान जा करके, और दुकान जा करके अभी कुछ खाने के लिए नहीं लिया, बस एक खिलौना लिया है। ठीक है, और ये देखो मैं बैठ करके गुड़ खा रही हूँ, क्योंकि टाइम पास करने के लिए मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था और मेरे पास कुछ था नहीं ऐसा खाने को, इसलिए मुझे गुड़ दिखा तो मैंने गुड़ ही खाना स्टार्ट कर दिया। और बस खाना वाना बन गया था तो मैं बैठी हूँ खाना लेकर के, यही पत्ते वाली सब्जी और रोटी।
थोड़ा सा चना का छोला है, बिल्कुल थोड़ा सा, और यहाँ देखो हस्बैंड का खाना दिया हुआ है और कान्हा पानी के साथ बदमाशी कर रहा है। इतना बदमाश हुआ है ना आजकल, पानी पीने के लिए लेगा, जितना पिएगा पिएगा, जो बचेगा वो गिरा करके उस पर बैठ करके डांस करेगा बैठे बैठे, और पूरा कपड़ा गीला कर लेगा और फिर बोलेगा कपड़े चेंज करो। तो ऐसे ही परेशान करते रहता है। अभी मैं चली किचन साफ़ करने, क्योंकि खाना वाना तो हो गया, फिर किचन कौन साफ़ करेगा, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। और बस किचन साफ़ करके दूध लेके हॉर्लिक्स लेके और अपना अजवाइन वाला पानी लेकर के हो चुकी हूँ मैं तैयार। पर अभी मेरा एक चीज़ देखो, ये जब मैं मछली बना रही थी ना तभी मेरे हाथ में लग गया। अब तो घड़ी पहनना भी मुश्किल हो गया। अभी कुछ दिनों के लिए घड़ी को मिलेगा आराम, टाइम हो गया। चलो अब कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पे नया हो तो लाइक करना, वीडियो पसंद आया हो तो, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना।